वो इर्द गिर्द से बेखबर घुटनों पर सर टिकाए बैठी थी कि अचानक अजीब सा शोर उठा और फिर लोगों में भगदड़ मच गई। जिसको जगह जहाँ जगह मिली वो भागने लगा। थकम पील देखकर वो घबरा कर उठी। क्या हुआ, इतनी अफरा तफरी क्यों मच गई यहाँ? उसने एक बच्चे को रोककर पूछा जो घबराया हुआ था। अजी कुछ लोगों ने दरबार पर हमला कर दिया, आपने जान प्यारी तो भाग दो यहाँ से। ये कहकर वो एक तरफ भाग गया। अना परेशान होगी, उसने चंद कदम ही आगे बढ़ाया था कि उसे किसी औरत की कराह सुनाई दी। उसने नज़रअंदाज करके जानना चाहा लेकिन वो ऐसा ना कर सकी। उसने आवाज़ के तो आंखों में देखा तो एक बूढ़ी औरत ज़मीन पर गिरी हुई थी जो उठने की कोशिश में हल्कान नजर आ रही थी। उसके चेहरे पर मौत का खौफ था। अना की आंखों से दो आंसू टूट कर गिरे। उसने जल्दी से उन्हें सहारा देकर उठाया और रश में जगह बनाते तेज से कदम उठाने लगी। अचानक फ़ौरन की आवाज़ें बुलंद हुई और लोगों में चीखो पुकार मच गई। या अल्लाह आपने हिफ्ज़ व अमान में रख। वो दिल में अल्लाह से दुआ करती दरबार की दहलीज अबूर करने ही लगी थी कि अपनी कमर पर बंदूक की ठंडी नालों से रुकने पर मजबूर कर दिया। वीर ने माथे को दो उंगली से चलाया। बाबा ये अब क्या करें, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। बेटा बहुत आसान और सादा लफ्ज़ों में कह रहा हूँ कि शादी कर लो, रहम को माँ की ज़रूरत है। जिस तरह उसकी तरह हमकता है और वो भी तो किस कदर मोहब्बत से पेश आती है, वही रहम को संभाल सकती। लेकिन बाबा वो बहुत छोटी है मुझसे, और वो क्यों एक शादीशुदा मर्द से शादी पर रजामंद होगी। पढ़ी लिखी है, बाशऊर है, मुझे नहीं लगता वो मानेगी। बेटा तुम उसकी फिक्र ना करो, बस तुम मान जो, बाकी मेरा काम है। आदिल शाह उसे नीम रजामंद देख कर अंदर ही अंदर खुश होते हुए बोला। अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी थी और वो अपने खूब रो बेटे को तनहा ज़िंदगी गुजारते नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने शाहवीर से अना की बाबत मशवरा करना ज़रूरी समझा। बाबा मैं सोच कर बताऊँगा, वीर ने पुरसोच नज़रों से रहम को देख कर कहा जो उससे उखड़ा और नाराज़ था। रहम मेरा चैंप, इधर बाबा के पास। रहम बाबा के साथ आइसक्रीम खाने जाएगा ना, बाबा टॉयज भी लेकर देंगे और कैंडीज भी। अगर कब तक नाराज़ रहेगा तो एक बच्चा ही। वो भागते हुआ वीर के पास आया और उसकी टांगों से लपट गया। बाबा चीजू भी अव्वल भी। उसके बोलने पर वीर ने उसे उठाकर जोर से उसके गाल चूमे और खड़ा हो गया। बाबा मैं कुछ देर तक का तो उम्मीद कहाँ है, उसे भी ले जाता हूँ। याद आने पर उसने दरियाफ्त किया। वो कंबाइन स्टडी के लिए दोस्त के घर गया। उनके जवाब पर वो उस बात में सर हिला गया। गाड़ी में बैठकर उसने अपनी और रहम की सीट बेल्ट बांध दिया और नॉर्मल स्पीड से ड्राइव करने लगा। आइसक्रीम पार्लर के बाहर पहुंचकर उसने गाड़ी एक साइड पर खड़ी कर दी और रहम को पकड़े अंदर चला गया। उसने 4 आइसक्रीम पैक करवाई। उसका इरादा घर जाकर मिलकर आइसक्रीम खाने का था। पेमेंट करने के लिए उसने रहम को नीचे उतारा। यहीं खड़े रहो, ओके, सीधा होकर। उसने वर्ड से पैसे निकाले और पे करके जैसे ही पलटा तो रहम गायब था। उसका सांस अटक गया। उसने इर्द गिर्द मौजूद लोगों से पूछना शुरू कर दिया, एक्सक्यूज़ मी, यहाँ मेरा बेटा था 1 साल का, क्या आपने देखा है उसे? एक मिनट में उसकी पिक्चर दिखाता हूँ। उसने मोबाइल ऑन किया जिसके वॉल पेपर रहम की तस्वीर लगी थी। नहीं, हमने नहीं देखा। उसके पिछाने पर ठंडे पसीने आ गए। वो दीवाना वार उसे इधर उधर ढूंढने लगा। वो बेहद तेज धड़कते दिल के साथ आइसक्रीम पार्लर से बाहर निकला और पागलों की तरफ से ढूंढने लगा। रहम कहाँ हो तुम? बेटा बाबा बाबा बुला रहे हैं, कहाँ हो तुम? सड़क को बीचों बीच वो उसे आवाज़ें देता कोई दीवाना लगा। साहब आवाज़ पर। उसने अपने दाएं तरफ देखा जहाँ एक मैला चूल्हा बच्चा खड़ा उसे ही देख रहा था। आप किसी बच्चे को ढूंढ रहे हैं? हाँ, मेरा बेटा खो गया। क्या तुमने उसे देखा? ये उसकी तस्वीर है। वी ने बेसब्री से उससे पूछा तो वो ज़रा सा चौंका। ये वही बच्चा है साहब, ये वही है। थोड़ी देर पहले 2 आदमी उसे उठाए यहाँ से गुजरे थे। वो किसी दरबार में जाने की बात कर रहे थे। साहब वहाँ खतरा है, सुनने में आया कि वहाँ हमला हुआ, कई लोग मार। शाहवीर उसकी पूरी बात सुने बगैर ही पूरी रफ्तार से एक तरफ को भागने लगा। उसके जहन से ये बात भी निकल गई थी कि वो गाड़ी साथ लाया था। उसका रुख दाता दरबार की जानिब था, क्योंकि उस जगह वाहिद यही दरबार था जहाँ वो रहम को ले जा सकते थे। अचानक एक तेज़ रफ्तार मोटर बाइक सामने से आई और उससे टकरा गई। वो उछल कर दूर जा गिरा। बाइक पर सवार शख्स घबरा गया और जल्दी से बाइक ले उड़ा। जब उसका गुस्सा ठंडा हुआ तो ऐन के साथ अपने रवैये पर पशेमान हुआ। वो ज़रूरत से ज़्यादा ही गुस्सा कर बैठा था। अपनी कंपनी को दबाते वो घर में दाखिल हुआ। दरवाज़ा खुला देखकर उसे चंपा। वो उसने दरवाज़ा बंद किया और अंदर आकर अपने कमरे में झांका। उसे वहाँ ना पाकर उसने बाकी कमरे भी चेक किए, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आई। उसे तशवीश ने आगर, ऐन कहाँ तुम, बाहर आओ। वो उसे आवाज़ें देने लगा। ऐन तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, बाहर आओ, कहाँ छुपी हुई हो? आई एम सॉरी, मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, प्लीज़ बाहर आओ, कहाँ हो तुम? उसकी बात पूरे घर में गूंज कर दम तोड़ गई। खाली घर उसका मुंह चिढ़ा रहा था। किसी अनहोनी के खौफ से उसका दिल तेज धड़कने लगा। क्या वो चली गई है? उस सोच ने उसके अंदर सनाटे भर दी। नहीं, मैं ढूंढ लूँगा तुम्हें, कहाँ जाओगी तुम? वो तेज से घर से बाहर निकला और दरवाजे को मुकफ्फल करके जाने वालों से उसके बारे में दरियाफ्त करने लगा। पैदल चलते चलते वो बहुत दूर निकल आई थी। उसे खबर नहीं थी कि ये कौन सी जगह है। बस वो अपने आप से खवा सबसे दूर चली जाना चाहती थी। बेटा मेरी मदद करो, मेरी बीवी इधर जख्मी पड़ी है, उसे यहाँ लाने में मेरी मदद करो।
ایک بوڑھا شخص اس کے سامنے گڑگڑا کر مدد کی بھیک مانگ رہا تھا۔ وہ غائب دماغی سے اسے دیکھے گئی۔ بیٹا اللہ کے واسطے میری مدد کرو۔ بوڑھے نے اسے جھنجھوڑا تو وہ ہوش میں آئی۔ ہاں کیا ہوا؟ بیٹا میری بیوی وہاں زخمی حالت میں پڑی، کوئی بھی میری مدد نہیں کر رہا۔ کہاں ہے وہ؟ میرے ساتھ ہو۔ اپنے آنسو پوچھ کر وہ اسے ساتھ لیے تیز تیز چلنے لگا۔ عین اس کی عمر اور اس کے مقابلے میں اتنی تیز رفتار پر غور نہ کر سکی۔ وہ اس لیے قدرے سنسان جگہ لے آئے۔ کہاں ہے وہ؟ عین نے پیچھے دیکھا ہی تھا کہ اس کے سر پر کوئی زوردار چیز لگی۔ اس نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا جو خون سے سرخ ہونے لگا تھا۔ تکلیف برداشت نہ کرتے وہ وہیں لڑک گئی۔ اس شخص نے نوچ کر اپنی نکلی داڑھی اور سفید بال اتارے اور اپنی کامیابی پر مسکرا دیا۔ کب سے وہ اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ ایسا مار روز روز تو ہاتھ نہیں لگتا۔ یقیناً باس بہت خوش ہو گیا، مگر وہ مسکراہٹ چہرے پر جا کر وہ اسے کندھے پر ڈال کر روانہ ہو گیا۔ کندھے میں اٹھتے شدید درد کو برداشت کرتے وہ ہاتھ زمین پر رکھ کر اٹھا۔ اس نے کپڑے سے بہتی خون کی لکیر کو ہاتھ کی پوچھ سے پہنچا اور تیز قدم اٹھا تب بائیں طرف جاتی سڑک پر مڑ گیا۔ اسے اس وقت صرف رحم کی پرواہ تھی۔ وہ اپنے آپ سے مکمل بے نیاز ہو گیا۔ چلتے ہوئے وہ ذرا سا لڑ رہا اور سامنے تیز سے آتے لڑکے سے ٹکرا گیا۔ جہان نے اسے فوراً کندھوں سے پکڑ کر سہارا دیا۔ آر یو فائن؟ اس نے انسانیت کے ناطے پوچھا تو وہ ویر نے محض سر ہلایا۔ کیا آپ نے اسے یہاں آس پاس دیکھا ہے؟ کسی راہگیر کو دیکھ کر دونوں نے بیاک وقت اس کو موبائل میں تصویر دکھاتے پوچھا جو اجلت میں لگتا تھا۔ ویر اور ہان نے ایک دوسرے کو چونک کر دیکھا۔ نہیں بھائی میں نے نہیں دیکھا، اس نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا اور بغیر ان کی طرف دیکھے یہ جا وہ جا۔ تم کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ ویر نے استفسار کیا۔ میری بیوی، وہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے، اسی کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ اور تم؟ جہان نے پریشانی سے کہہ کر پوچھا۔ میرا بیٹا میرے ساتھ تھا، پھر اچانک پتہ نہیں کہاں چلا گیا، بہت چھوٹا ہے وہ، پتہ نہیں کس حال میں ہوگا۔ ویر نے کرب زدہ لہجے میں کہا۔ مجھے کسی نے بتایا کہ کچھ لوگ اس کو آس پاس کسی دربار میں لے گئے، میں بس وہیں ڈھونڈنے جا رہا ہوں۔ ویر نے پیشانی مسل کر کہا تو جہان چونکا۔ وہاں تو کوئی حملہ ہوا ہے، دہشت گردوں نے قبضہ کر لیا، کئی لوگ مارے گئے ہیں، وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں۔ جہان کے فکر مندی سے کہنے پر ویر نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ تو کیا کروں؟ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جاؤں، اسے مرنے کے لیے چھوڑ دوں؟ مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ تمہاری بیوی بھی انہی کے ہتھے چڑھ گئی ہے۔ بکواس بند کرو اپنی۔ جہان غصے سے داڑا۔ اپنی ہاتھ میں رہو تم، میں جا رہا ہوں اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے، تم مرو یہیں۔ ویر نے اکڑ کر کہا، اپنی منزل کی طرف چل پڑا۔ رکو، جہان کی پکار پر وہ اپنی جگہ رک گیا لیکن مڑا نہیں۔ جہان نے سلا کر اسے دیکھا۔ اتنی بھی کیا اکڑ، ضبط سے اس کے قریب پہنچا۔ میں بھی چلتا ہوں ساتھ، کہ ہم ایسے ہی وہاں نہیں جا سکتے، ایسے تو ہم بھی ان کے شکنجے میں آ جائے گا، ہمیں پوری تیاری کے ساتھ جانا چاہیے۔ جہان کی بات ویر کے دل کو لگی۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، چلو میرے ساتھ، میں ایک انسان کو جانتا ہوں جو ہمیں اسلحہ فراہم کر سکتا ہے۔ ویر اسے ساتھ لے ٹیکسی میں بیٹھا۔ تقریباً 5 منٹ میں وہ مطلوبہ جگہ پہنچ گیا، چھوٹا سا ایک کمرے کا مکان جو بہت پوشیدہ ہو چکا تھا۔ دیواروں سے سیمنٹ جگہ جگہ سے اکھڑی ہوئی تھی۔ اس نے بند دروازہ زور سے کھٹکھٹایا، چند سیکنڈ بعد دروازہ کھل گیا۔ سیاہی میل رنگ کا حامل قدرے پستے قد کا لڑکا نمودار ہوا۔ اس نے انہیں اندر آنے کا راستہ دیا۔ ویلکم باس، سب تیار ہے۔ ویر اور جان فوراً اندر داخل ہوئے۔ دونوں نے اپنے کسرتی جسم کو قمیض کی قید سے آزاد کیا۔ ان کے ورزشی جسم کو دیکھ کر لڑکے کی آنکھوں میں ستائش ابھری۔ انہوں نے اپنی کمر کے گرد ایک بیلٹ باندھا۔ جہان نے سامنے میز پر دھڑا ریوالور اٹھا کر بیلٹ میں اٹسا۔ ویر نے پنڈلی کے ساتھ چاقو باندھا۔ جید اسلحہ سے پوری طرح لیس ہو کر دونوں جہاں اٹھ کھڑے ہوئے۔ ویر نے 2 ٹائم بم جہان کی طرف بڑھایا جسے اس نے قمیض کے اندر چھپا دیا۔ اپنی کالی پینٹ کو پنڈلی سے نیچے کر کے ویر اس ہابہ زدہ مکان سے باہر نکل آیا۔ جہان نے جلدی سے اپنی قمیض کے بٹن بند کیے جس سے اس کا کسرتی سینہ چھپ گیا۔ پھر دونوں اپنی منظر کی طرف گامزن ہو گئے۔ وہ دل میں اللہ سے دعا کرتے دربار کی دہلیز عبور کرنے ہی لگی تھی کہ اپنی کمر پر بندوق کی ٹھنڈی نال نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا۔ اسے زیادہ شانی نہ بنی۔ چل ادھر۔ بندوق بردار نے اسے بندوق سے پیچھے دھکیلا اور اپنے دوسرے ساتھی کے حوالے کر دیا۔ انا نے ان کا چہرہ دیکھنا چاہا تو ایک ساتھی نے اس کے منہ پر پوری قوت سے چمانٹا دے مارا۔ نظریں نیچے وہ دھڑا تو انا سارتا پیر کانپ گئی۔ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ اس کا ہونٹ پھٹ گیا تھا۔ وہ شخص اسے گھسیٹ کر ایک کمرے میں لے گیا اور جھٹکے سے اسے زمین پر پھینکا جہاں اور بھی لوگوں کو قید کیا گیا تھا۔ سر زمین سے ٹکرانے پر اس کے منہ سے سسکاریں نکلی لیکن وہ خود پر ضبط کر کے اٹھ بیٹھ۔ نہیں، وہ ان لوگوں سے نہیں ڈرے گی چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ کو پکارنا شروع کر دیا۔ اسے پورا یقین تھا کہ اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ اتنے شدت سے اپنے رب کو پکارے اور وہ اس کی پکار نہ سنے؟ اس نے دیوار سے ٹیک لگا کر اطراف کا جائزہ لیا۔ بندوقوں سے مسلح 4 نقاب پوش ان کی نگرانی پر مامور تھے۔ کمرے میں موت کا سناٹا تھا۔ اچانک اس سناٹے میں ارتعاش پیدا ہوا۔ کسی کے بھاری قدموں کی آواز سنائی دی جو لمحہ بلمحہ قریب ہوتی جا رہی تھی۔ چرچراہٹ کی آواز سے دروازہ کھلا اور ایک بھاری قد و قامت کا شخص نمودار ہوا۔ اس نے کم سن وجود کو زمین پر خوف سے کانپتے لوگوں کی طرف دھکیلا اور آنکھ سے اپنے ماتحت کو اشارہ کر کے اسی خاموشی سے واپس چلا گیا۔ اچانک
उस वजूद के रोने की आवाज़ उभरी, ऐ चुप, मुंह बंद वरना गोली से भून दूंगा। बंदूक बरदार की धाड़ पर उसने अपना दोनों हाथ मुंह पर रखकर सिसकियों का गला घूंटा। अनाज चौंक कर सीधी हुई। कमरे में नीम अंधेरे की में से वो इस वजूद को ठीक से देख नहीं पाई। उसने गौर से देखा तो उसका ऊपर का सांस ऊपर नीचे का नीचे रह गया। नहीं, अल्लाह ताला प्लीज़, ये मेरी आँख का धोखा हो। उसने आंखें झपक झपक कर देखा, वो ऐन ही थी। हाथों की कपकपाहट पर काबू पाती वो थोड़ा सा खिसक कर आगे हुई और ऐन को अपनी तरफ खींचा। ऐ दूर हट, ज़्यादा शानी बनती है। एक नकाब पोश ने उसे बालों से पकड़कर पीछे फेंका। उसका नकाब उतर गया, इसे उसने फ़ौरन दुरुस्त किया। उसने बेखौफी से उसकी आंखों में देखा और ऐन को अपने करीब करके उसे अपने हिसार में ले लिया। अपी ऐन उसके सीने से लगी बलकने लगी। चुप, वरना ही रो नहीं, वरना ये घटिया लोग तुम्हें नुकसान पहुँचाएंगे। उसे आंख दिखाती, मेरा मीटर घुमाना तो तुझे अभी गोली से भून दूंगा साली। तो भून दे ना, डरती नहीं हूँ मैं तो इससे, ऐसे कुत्तों से। वो पूरी कुव्वत से चिल्लाई तो वो जब्त खोता उसकी तरह बढ़ा। उसने हाथ आगे किया ही था कि उसके साथी ने रोक दिया। बास का ऑर्डर है, सब माल से ही सलामत होना चाहिए। वो खुद पर जब्त करता अपनी जगह जाकर खड़ा हो गया। सब लोग गदरे मुड़कर अना को देखने लगे। शहर इतना बहादुर उनमें से कोई भी नहीं था। वक्त सुस्त रवि से गुजर रहा था। सब लब सीए उनके रहमो कमरम पर पड़े थे। फ़ोन की घंटी बजी तो उसी नकाब पोश ने जो उनका सरबराह था फ़ोन कान से लगाया। यस सर, ऑल राइट, यस एवरीथिंग इज़ फाइन, ओके ओके। उसने फ़ोन कान से हटाया। इन सब को बाहर ले आओ। उसके हुक्म पर लोगों में हलचल मच गई। न जाने वो लोग अब उनके साथ क्या करने वाले थे। चलो सब एक का कर बाहर निकलो, जल्दी चलो। उनमें से एक नकाब पोश की करख्त आवाज़ गूंजी। बाहर मज़ार के सहन में उन्हें बिठा दिया गया। तकरीबन वो 10 नौजवान थे जो काले कपड़े से अपने चेहरे को ढके उन पर बंदूक के ताने खड़े थे। बात ये किसी का बच्चा नाक में दम किए हुए, कहो तो साले को उड़ा दूँ। उनके एक साथी ने एक छोटे से बच्चे को ज़मीन पर पटकते हुए कहा जो तकलीफ से रोने लगा था। बाबा। वो मासूम अपनी ज़बान में उन ज़ुल्मों से फरियाद कर रहा था जिनके दिल पत्थर के थे। इन्होंने ने दिल के मुकाम पर हाथ रखा। उसे सांस लेने में दुश्वारी महसूस होने लगी। अल्लाह क्यों, मेरे साथ क्यों ऐसा। वो जो कब से खुद को मजबूत जहर कारी थी, लम्हे में कमज़ोर हो गई। छोड़ दो उसे प्लीज़। वो एकदम खड़ी होकर बोली तो उनके सरबराह ने नागवारी से उसे देखा। पहला साथी जो बच्चे को लेकर आया था उसने उस नन्ही से जान को पैर से ठोकर मारी। अना गिरती पड़ती उस तक पहुंची और रहम को पकड़कर अपने सीने में भींच लिया। अल्लाह का कहर नाजिल हो तुम सब पर। हैवान हो तुम लोग, तुम्हें इस मासूम पर तरस नहीं आता। वो बलकती हुई उन्हें बददुआ दे रही थी। सैफ, उनके सरबराह ने अपने मातहत को इशारा किया। वो आगे बढ़ा और अना को पीटने लगा। तेरे को ज़्यादा हमदर्दी हो रही है रे हरामजादी, बहुत बोली है तूने। वो कमर के बल झुकी रहम को अपने गोश में छुपाए पीटती रही। मामा। रहम फिर रोने लगा। बस मेरा बच्चा, कुछ नहीं हुआ, मेरी मौत अल्लाह के हाथ में, इन जाहलों की नहीं। उसने नफरत से उन्हें देख कर कहा। उसे मजीद मारने के लिए आगे बढ़ा तो उनके सरबराह ने गर्दन पर हाथ फिरते उसे मना कर दिया। टिड्डी खीर है बाबू, समझ रहे हो ना। उनकी बकवास पर ध्यान दिए बगैर वो रहम को थामे अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। ऐन जो उसकी हालत देखकर बलक रही थी वो उससे लिपट गई। ना अभी कितना मारा उन्होंने आपको, अल्लाह घारत करे उन्हें। मैं आपकी तरह बहादुर नहीं हूँ, आई एम सॉरी। रोते रोते उसकी हिचकी बांध गई। अना ने बगैर कुछ कहे उसे अपने हिसार में ले लिया। उन दोनों को अपने आप में यूं छुपाए बैठे थे कि कोई अब उनको हाथ लगाकर तो दिखाए। उसकी ये बेखौफी अल्लाह की ज़ात पर पुख्ता यकीन की वजह से थी।